तो बच्चों ये है नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ पर ध्यान देना। देखो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का जो संकेत होता है वो N होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन गैस फॉर्म में आ गई तो इसका संकेत होता है N2। अब जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन गैस है, इसको डायरेक्टली कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस नाइट्रोजन का हमने फिक्सेशन करना होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है। और जो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन है, देखो यहाँ देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। फिक्स ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसको तीन प्रकार से इसका जो फिक्सेशन 3 प्रकार से किया जा सकता है। किसके थ्रू? थंडर स्टॉर्म, यानी जो बादल होते हैं, और बायोलॉजिकल यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इंडस्ट्रियल तरीके से इसको क्या किया जाता है, इसको नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है अमोनिफिकेशन। देखो अमोनिफिकेशन क्या होता है, यहाँ देखो अमोनिफिकेशन यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सेकंड स्टेप क्या है, अमोनिफिकेशन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। अब ये क्या होते हैं, दे आर डेके बाय माइक्रोब्स, यानी कि नाइट्रोजन और जो न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन होता है, ये इसको कौन डिके करता है, माइक्रोब्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन रिलीज अमोनिया एंड अमोनियम आयंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं शॉर्ट तरीके से, लिविंग ऑर्गेनिज्म इनमें क्या होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या है, इस प्रोटीन को जो है कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड को फिर तोड़ते हैं किस में, अमोनिया और अमोनियम आयंस में। तो ये होता है अमोनिफिकेशन। सेकंड स्टेप क्या होगा, अमोनिफिकेशन। यानी कि अब हमने क्या किया, इसका अमोनिफिकेशन कर दिया, यानी कि अमोनिया और अमोनियम आयन में तोड़ दिया। किसको तोड़ा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होता है बेटा, जो अमोनिया आया था, ये देखो ये अमोनिया है, और जो अमोनियम आयन है इनको फिक्स किया जाता है। और इसको जो फिक्स जो करता है जो माइक्रोब्स है वो है नाइट्रोसोमोनस। और ये अमोनिया और अमोनियम आयन को जो है किस में कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट में। नाइट्राइट, ये नाइट्राइट का जो सूत्र है वो क्या होता है, NO2-। अब नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब नाइट्राइट को भी हमने तोड़ना होगा। ठीक है, ये देखो इसके बाद हमने जो है जो नाइट्रोजन साइकिल में नेक्स्ट स्टेप ये है, ये नाइट्राइट में टूट गया। अब नाइट्राइट को भी हमने क्या करना है, नाइट्रेट में तोड़ना है। ये देखो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा नाइट्रेट। तो नाइट्राइट को जो है
नाइट्रेट में कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ेगा? कौन है? नाइट्रोबैक्टर। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? नाइट्रोबैक्टर। और अब नेक्स्ट स्टेप है एजिमिलेशन। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रेट का जो यूटिलाइज करेगा वो जिसमें हम करेंगे उसी को कहते हैं एजिमिलेशन। अब एजिमिलेशन यहाँ देखो, जो एजिमिलेशन जो प्रोसेस होता क्या होता है? एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज ऑफ नाइट्रेट बाय प्लांट और फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजिमिलेशन। यानी कि अब जो हमने नाइट्रेट बनाए हैं NO3 माइनस, ये जो नाइट्रेट बनाया है, अब इसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे कौन? प्लांट्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। यानी कि जो प्लांट्स हैं अब वो क्या करेंगे? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण करेंगे फिर से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं एजिमिलेशन। अब जो नेक्स्ट वो है डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि स्टार्टिंग में हमने क्या किया था? जो एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था। ठीक है, और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं किसके थ्रू करते हैं? इंडस्ट्रीज और बायोलॉजिकल तरीके से और थंडरस्टॉर्म से। तो उसके बाद क्या होता है? तो इसमें क्या था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास उनमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक है ना, यानी कि सेकंड स्टेप में। और वैसे ही हम जो है स्टेप नंबर जो 5 है, सॉरी जो 4 है, इसमें भी क्या हुआ? जब जो नाइट्रेट है वो प्लांट के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया, तब क्या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का निर्माण होता है। अब लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि अब फिर यहाँ देखो, अब क्या न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बन गया। अब फिर से क्या होगा? इसका फिर से नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन अगेन फ्रॉम नाइट्रेट इन प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी कि अब सेम स्टार्टिंग जो प्रोसेस होगा। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, इसका हर स्टेप एक बार फिर से देखें। ये फर्स्ट स्टेप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसके बाद जो है क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है, डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। तब फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, क्या किया जाता है? नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है किसके थ्रू? इंडस्ट्रीज, बायोलॉजिकल एंड थंडरस्टॉर्म। और उसके बाद क्योंकि जो जब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो उनको क्या किया जाएगा? अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको फिर क्या है? अमोनिया एंड अमोनियम आयन्स में तोड़ा जाएगा। ये है, ये अमोनियम है, अमोनिया है, ये अमोनियम आयन है। और इस जो अमोनिया और अमोनियम आयन है उसको जो है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है उनको कन्वर्ट? नाइट्रोसोमोनस। और किस में? नाइट्राइट में। अब जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? नाइट्रोबैक्टर। और उसके बाद जो नाइट्रेट का जो है यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, उस स्टेप को कहते हैं एजिमिलेशन। और इसके बाद जो स्टेप है वो है डीनाइट्रिफिकेशन और फिर से फर्स्ट स्टेप। इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है, इसलिए इसको कहा गया है नाइट्रोजन साइकिल।
ठीक है। ओके।